सरकार के निर्देश के बावजूद भी शेखपुरा में अभी तक 15% वेतन वृद्धि का कोई काम नहीं किया गया है। अभी तक फिक्सेशन नहीं किया गया। ऊपर से शेखपुरा के पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर, प्रशिक्षण अप्रशिक्षित के नाम पर शेखपुरा के शिक्षकों का आर्थिक दोहन और मानसिक दोहन किया जा रहा है। शेखपुरा के बैनर तले एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में शिक्षकों से संबंधित कई प्रकार की चर्चाएं की गई। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं टेट शिक्षक संघ शेखपुरा के जिला संयोजक अरविंद जी। आइए हम जानते हैं आखिर ये क्या बताते हैं, क्यों बैठक करने का नौबत आया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बताया जाए, आज जो आप लोगों का जो बैठक हुआ है संघ का, तो क्या ऐसा कारण हुआ जिसके कारण कि आपको बैठक करना पड़ा? आज हम लोग टेट शिक्षकों की कोर कमेटी की बैठक इस्लामिया उच्च विद्यालय के मैदान में की गई। जी। बैठक करने का मुख्य उद्देश्य था, सरकार के द्वारा चुनाव पूर्व 2020 में ही घोषणा की गई थी जी कि 1 अप्रैल 2021 से सभी शिक्षकों को 15% की वेतन वृद्धि दी जाएगी। जी। अब वेतन वृद्धि करके उनका वेतन भुगतान किया जाएगा। जी। परंतु आज लगभग 1.25 साल बीत गए हैं, लेकिन ढाक के 3 पात वाली हाल हो गई है। शेखपुरा में यहाँ तक कि फिक्सेशन तक का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में घोषणा की थी कि जनवरी से सभी शिक्षकों का 15% वृद्धि के उपरांत ही वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन आज तक उसका भी अमली जामा नहीं पहनाया गया है। हमें तो ऐसा लगता है कि बिहार के पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी या किसी भी मंत्री की बात को सुनते ही नहीं हैं। उनकी घोषणा को, उनकी बातों को ये एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से उड़ा देते हैं। उसके बाद आज हम लोग की दूसरा मुद्दा था, हम लोग टेट शिक्षक जो नवनियुक्त प्रशिक्षित हुए हैं विभिन्न माध्यमों से, जैसे कोई डीएलएड से हुए हैं रेगुलर माध्यम से, कोई दूर पाठ्यक्रम से हुए हैं, कोई एनओएस से हुए हैं। लगभग सभी शिक्षकों का लगभग शेखपुरा में 500 टेट शिक्षक हैं। लगभग सभी शिक्षकों का 2019 से ही वेतन का बकाया है, जो कि एरियल के रूप में आज बन गया है। और सभी शिक्षकों का 70,000 के लगभग वेतन बकाया है, जो कि 3 साल हो गया है। 2019 से ही वेतन का बकाया है, उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसके लिए भी हम लोग आज बैठक किए। हम लोग अभी इसका विस्तृत बैठक 26 मार्च को होली के बाद करेंगे और उसमें रणनीति तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या करनी है। तीसरा हम लोग का मुद्दा था कि शेखपुरा में ऐसे ऐसे पदाधिकारी आ गए हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर उनका आर्थिक दोहन कर रहे हैं, जबकि शिक्षकों का आर्थिक दोहन किया जा रहा है, मानसिक दोहन किया जा रहा है। लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। जब आपके यहाँ जब हमारे शिक्षकों का सर्टिफिकेट जांच का जिम्मा निगरानी विभाग को मिल चुका है, निगरानी विभाग उसकी जांच कर रही है, तो शेखपुरा के पदाधिकारी केवल पैसा लेने के चक्कर में कुछ दलाल को, ऐसे सभी प्रखंड में कुछ दलाल नियुक्त कर दिए गए हैं जो शिक्षकों को चिन्हित करके अपनी दुश्मनी निकालकर शिक्षकों को चिन्हित करते हैं और उनका सर्टिफिकेट फर्जी के नाम पर उनका वेतन रोक दिया जाता है। अभी हाल में ही एक महीना पहले एनआईवीएस से जो पास हुए हैं शिक्षक, उनका वेतन रोक दिया गया। जबकि हमारे पदाधिकारी क्या पता कहाँ से आते हैं, पटना के हैं या नहीं हैं, बिहार के हैं या नहीं है, क्या विदेश से पढ़ के आए हैं। हमको ये बताया जाए, कोई भी शिक्षक की नियुक्ति सरकार अपने नियमानुसार ही करती है। जब सरकार ही बहाली की थी, सरकार ही वहाँ तय की थी कि जो भी अभी शिक्षक अनट्रेंड है उनको एनआईवीएस से प्रशिक्षित कर दिया जाए। एनआईवीएस सबको प्रशिक्षित कर दिया, लेकिन शेखपुरा के पदाधिकारी सभी का वेतन रोक दिए। हंगामा हुआ, कुछ शिक्षकों का वेतन उसमें छूटा, लेकिन अभी भी लगभग 50 शिक्षकों का वेतन इसके नाम पर रोक दिया गया कि आपकी बहाली अवैध है। हम ये जानना चाहते हैं, जब उनकी बहाली अवैध है तो उनको बहाल किया कौन? आपका नियोजन इकाई ही उनको बहाल किया। आप नियोजन इकाई पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उनको नियुक्ति पत्र कौन दिया?
आपका कहना है कि 31 मार्च 2015 के बाद जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो सब अवैध हैं, तो उनको बहाली कौन दिया, उनको नियुक्ति पत्र कौन दिया? आप सरकार की नियमावली के तहत ही इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन आप तथ्य को छिपा करके शेखपुरा के शिक्षकों का मानसिक और आर्थिक दोहन करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। इसके खिलाफ में हम लोग ऊपर तक जाएंगे और अगर ऐसा आवश्यकता पड़ेगा तो ऐसे पदाधिकारी के साथ हम लोग लड़ेंगे और कोर्ट तक लड़ेंगे। ऐसे पदाधिकारी को कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे। तो आपने जाना कि शिक्षकों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि राज्य सरकार दिशा निर्देश भी देती है और ऐलान भी कर चुकी है कि इन लोगों को 15% बढ़ाकर वेतन भुगतान किया जाएगा, परंतु उसके बावजूद, सरकार के निर्देश के बावजूद भी इन्हें अब तक जो है बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। इस पर सरकार को भी अमल करने चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस पर अमल करने चाहिए कि आखिर शिक्षकों के साथ क्या परेशानी है। जो शिक्षक हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, आखिर उन शिक्षकों को इस तरह से जलील क्यों किया जा रहा है। मैं नीतीश जी आपके चैनल के माध्यम से वैसे पदाधिकारियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप वैसे शिक्षकों को, आप शिक्षकों का दोहन करना बंद कर दीजिए। आपके ऊपर भी पदाधिकारी हैं। अगर आप शिक्षकों का दोहन कीजिएगा तो शेखपुरा के शिक्षक भी हाथ पैर जोड़ के बैठने वाले नहीं हैं। ये आगे तक जाएंगे। आप उसका भली भांति आप पहले भी इसका परिणाम देख चुके हैं।